राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कई बार क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं, और इसी तरह के चमत्कार हमारे जीवन में भी हुए। बचपन से ही बिमल एक पूरी तरह से आस्तिक रही है और परमात्मा में इसका विश्वास रहा है, और इसने जीवन भी वैसा ही जिया है। ये बचपन से ही बृहस्पति देवता को सब देवताओं का गुरु होने के नाते कुल मालिक मानती थी, और इसी विचार को अपने मन में एक संकल्प देती थी। तो बचपन से ही जब कई बार जब विरह में आती थी तो ये अपने पिता के पास, उस देवता के पास चिट्ठियां लिखती थी, और चिट्ठी लिख करके ज्योति, जो ज्योत जलाती थी, जो पूजा करते हुए जो ज्योत होती थी, उसमें सुहा कर देती थी, ये कह करके कि हे कुल मालिक, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप जिस दिन मुझे ये बताएंगे उस दिन मैं ये चिट्ठी सथूल रूप से आपके पास भेजूंगी। तो देखिए, एक जब कुदरत का करिश्मा होता है तो कैसे होता है कि जब हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने सबसे पहली बात यही कही कि जो भी ध्यान करते हैं, जो भी दिखाई देता है, जो भी अनुभव होता है, वो अनुभव मेरे पास चिट्ठी के रूप में तुम्हें भेजते रहना है, और वो हम लगातार करते रहे। तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुए कि बिमल जैसे शुरू से ही मानती थी उन देवता को, तो जब मेरे साथ उनका संपर्क हुआ शादी के बाद, तो जब वो पूजा करती थी तो ज्योत जलाती थी, तो वहां वो ध्यान करने के लिए आंख बंद करके जब बैठती थी तो ये देवता एक महात्मा के रूप में प्रकट होने लग गए उसके अंदर, और वो इस तरह से एक प्रैक्टिकल रूप में वो चीजें आगे बढ़ने लगी कि वो बातें करने लगे उनके साथ, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हमारे साथ भी बातें करने लगे बिमल के रूप में। तो ये क्या हुआ कि उसके बाद जब ये प्रोसेस चल रहा था तो उसी रूटीन में ये एहसास करवाया कि वो कुल मालिक हैं, वो कोई बृहस्पति देवता नहीं है, बल्कि बृहस्पति देवता या कोई भी देवता या कोई भी सृष्टि की जो शक्ति है, पावर है, वो उनका ही अंश है, पूरी सृष्टि के वो मालिक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके ध्यान में ईसा मसीह प्रकट होने लगे, जो एक बच्चे की तरह आते थे, हंसते हुए आते थे, और एक निरपराध बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह जैसे होता है उस तरह का उनका एक्सप्रेशन होता था। इसके साथ साथ बाबा जयमल जी, जो व्यास डेरे के आदि गुरु हुए हैं, संचालक हुए हैं, वो प्रकट होने लग गए एक ऐसे महात्मा के रूप में जो एक शील संतोष से भरा हुआ और एक प्रेम की मूर्ति, प्रेम टपकता एक एक बात में, भक्ति टपकती जिनकी एक एक बात में, वो प्रकट हुए और उसी तरह की बातें करते थे। और एक श्री अरविंद प्रकट हुए, श्री अरविंद एक ज्ञान के रूप में प्रकट हुए, ज्ञानी के रूप में प्रकट हुए। उनकी जो एक्सप्रेशन था, उनका चेहरा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एक ज्ञानी जो सीरियस होता है पूरी तरह से, उसके रूप में प्रकट हुई, और वो जो एक्सप्रेशन थे उन महात्माओं के बिमल के अंदर से वो प्रकट हो जाते थे। तो इस तरह से कुछ टाइम हमारा चलता रहा। बिमल के अंदर क्या हुआ कि अंदर का रास्ता खुल जाता है, उसे प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, ज्योति स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है वो। तो वो मुझे भी इसकी ओर अग्रसर करते हैं, मुझे भी उकसाते हैं कि तू भी ध्यान में बैठेगा, तुझे भी जल्दी दिखाई दे जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, और काफी दिनों के बाद मुझे ये चीज दिखाई देने लगी और मैं अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। तो कुछ टाइम के बाद ऐसी परिस्थितियां हुई कि उनको लुप्त होना पड़ गया, लेकिन वो एक इंडिकेशन देकर गए कि ये जो चीज है, ये यहीं तक का रास्ता हमें तुम्हें सुझाना था। अब इससे आगे का जो रास्ता है वो कोई पूर्ण संत या कोई देही संत, देह में आया हुआ कोई गुरु आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह के हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न करके वो चीज लुप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बिमल की कोई एक संत महात्मा, कोई बुजुर्ग जो देसी जैसे कुर्ती धोती में होते हैं, वो उंगली पकड़ करके प्रकाश के अंदर इसको ले जाते थे, और वो उसके अंदर जा करके एक ये यात्रा करती थी। तो आकाश में भी उड़ती थी, ये खूब आकाश में भी उड़ती थी उसी टाइम से। ये गुरुजी के पास जाने से पहले इसका रास्ता खुल गया था। तो जब हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी हमें अंदर कमरे में ले गए जहां वो सोते थे, भजन करते थे, तो उसमें उन्होंने अलमारी के अंदर एक फोटो दिखाई। उस फोटो में उनके गुरुजी अरमान साहब का फोटो था,
तो बिमल तुरंत बोली कि ये महात्मा थे जो उंगली पकड़ करके मुझे ले जाते थे। तो वो कहने लगे, हाँ मेरे गुरुजी हैं जो मेरे अंग संग रहते हैं और आज भी ये कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह की चीजें पहले भी खूब होती रही है। मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कह रहा हूं। फकीर चंद जी महाराज हुए हैं जो होशियारपुर में जो राधा स्वामी आश्रम है उसके संत हुए हैं। तो वो भी कहते थे कि मेरे सपने में और ध्यान में राम और कृष्ण और अवतार पैदा होते थे, महापुरुष जो हमें दिखाई देते थे, प्रकट होते थे। इसी तरह से श्री अरविंद जब जेल में बंद थे, वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की। तो जब वो जेल में बंद थे तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो कहते हैं कि अरविंद तुझे कुछ और काम के लिए भेजा गया है और वो कार्य तुझे करना है। तो श्री अरविंद वहां से जेल से बाहर निकल करके पांडिचेरी में जाकर के उन्होंने अपना आश्रम की स्थापना की। और तो पांडिचेरी में इसलिए गए कि उनके नाम वारंट रहते थे और वहां फ्रांसीसियों का राज था, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज से बाहर जाकर के आश्रम की स्थापना की। इसी प्रकार विवेकानंद जी का दृष्टांत आता है, उदाहरण आता है कि उन्हें भी गुरु जी के पास जब गए तो काली माँ के दर्शन होते थे। तो इस तरह से ये पहले भी चीजें हुई हैं, कोई मैं ये नहीं कहता कि कोई अलग चीजें में हमारे साथ है, लेकिन ये हुई हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी के पास जाते ही हमारा रास्ता एकदम से आगे बढ़ने लगा और उसके चमत्कारिक स्पीड से, क्योंकि मेरा रास्ता उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था, बिमल का रास्ता ठीक था, लेकिन वो उनके जाते ही बहुत स्पीड पकड़ गया उनका भी रास्ता और मेरा रास्ता भी एकदम से आगे बढ़ गया और अंदर में एकदम से अनुभव का प्रकाश खिल गया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें हुई, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, आज मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, या उस टाइम पे हम क्या सोचते थे इसके बारे में। तो ये ऐसा लगता था हमें उस टाइम पे ये कि कोई परमात्मा का लक्ष्य हो सकता है, हम पात्र ऐसे रहे हों, शायद हम पात्र ऐसे रहे हों जहां से इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हौसले में रहते थे उस टाइम पे। किसी पूर्ण पुरुष से, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि किसी पूर्ण पुरुष से मिलवाने का कायनात का लक्ष्य हो सकता है, जिससे कोई लक्ष्य की पूर्ति करवानी हो, जो हम सोचते थे वो मैं बता रहा हूं आपको। तीसरी बात क्या आती थी कि अंदर का कोई संकल्प, संस्कार हो बचपन से, जैसे बिमल के अंदर या मेरे अंदर कोई ईसा मसीह का, कोई बाबा जयमल जी का, श्री अरविंद का कोई ऐसा विचार अंदर में तप रहा हो, या कोई देवी देवता का ऐसा विचार तप रहा हो अंदर में, वो संकल्प जो अंदर में एक बीज रूप में प्रकट हो जाता है अंदर में, तो उस तरह का कोई ये घटना हो। तो अब इन चीजों के बारे में मेरे सतगुरु क्या कहते थे, वे कहते थे कि जो महापुरुष या संत चला जाता है तो वह परम धाम में जाकर, आदि शब्द में जाकर लीन हो जाता है। वे कहते थे कि संत कोई भूत नहीं है जो इस मन माया के संसार में भटकते हैं, वो अपने परम धाम में जाकर के कुल मालिक के साथ समा जाते हैं, उनके चरणों में जाकर के लीन हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, वे ये बात जरूर कहते थे कि उनकी रेडिएशन यहाँ छूट जाती है। जो संत महात्मा होते हैं, जैसे मेरे गुरु जी हुए हैं, जब बाबा जयमल हुए हैं, या कोई अवतार पुरुष हुए हैं, तो उनकी रेडिएशन इस स्थूल संसार में छूट जाती है और उस रेडिएशन के साथ हमारा एक संसर्ग हो जाता है, हमारा कांटेक्ट हो जाता है और उससे ये चीज हमारे अंदर रूप लेकर के, जैसे गुणों की कल्पना हमने उस ताकत के अंदर करी है, या उस देवता के अंदर करी है, या सतगुरु के अंदर करी है, वैसे ही गुण लेकर के परमात्मा हमारे सामने प्रकट होने लग जाता है। तो दूसरा क्या बताते थे वो कि जैसे मान लो कोई पहले के संत हैं, जैसे बाबा जयमल ही हैं जो हमें दिखाई देते थे, या ईसा मसीह ही हैं, तो उनकी जो धार है, उनका जो विचार है, उनका जो सत विचार है, वो उनके लाखों सत्संगियों के अंदर आज भी बहता है। आज भी वो धार इस संसार में मौजूद है। आज भी वो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे श्री अरविंद हो, चाहे बाबा जयमल जी हो, चाहे मेरे सतगुरु हो, उनकी धार आज भी संसार में सत्संगियों के दिल के अंदर से बहती है, सत्संगियों के दिल को बांध करके रखती है। तो उस धार के साथ हमारा संपर्क हो जाता है और हमें गहरे से गहरे प्रश्नों का भी उत्तर मिलने लग जाता है। और इसका क्या परिणाम हुआ कि हमारे उत्साह और विश्वास की सीमा नहीं रही। हमें लगा कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं जिन्हें किसी खास कार्य के लिए चुना गया है,
लेकिन अब वह विश्वास नहीं है। इस टाइम में बैठा है, ये वीडियो बना रहा हूं, अब मुझे ये विश्वास नहीं है। अब हमें लगता है कि एक व्यक्ति की इस ब्रह्मांड में हस्ती ही क्या है। देखिए, जब मैं सोचता हूं, जब मैं किसी गुरु के बारे में सोचता हूं, किसी धर्म के बारे में सोचता हूं, तो ये देखता हूं कि विज्ञान सम्मत होकर जब मैं सोचता हूं, तो इस ब्रह्मांड का इतना विशाल रूप है। इस ब्रह्मांड में जहां हम रहते हैं, इस पृथ्वी पर भी मेरा एक आदमी का अस्तित्व क्या हो सकता है, इस सोलर सिस्टम में मेरा क्या अस्तित्व हो सकता है। और ये जो सोलर सिस्टम है, जो सूर्य का और इसके ग्रह जो चारों तरफ घूमते हैं, इसका जो सिस्टम है, इस पूरी आकाशगंगा में इसका क्या अस्तित्व है, इसका क्या वजूद है। क्योंकि आकाशगंगा में इस सूरज जैसे अरबों खरबों सूर्य हैं, और इसी तरह से इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, और अरबों खरबों ही इसमें आकाशगंगाएं हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति की, पृथ्वी की ही हस्ती नहीं है, तो एक व्यक्ति की हस्ती क्या होगी। तो मैं सोचता हूं कि हम गुरु बन करके कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इस पे मुझे कई बार ये अफसोस होता है कि ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम एक बिल्कुल इतना छोटा एलिमेंट है जिसको किसी तरह से देखा भी नहीं जा सकता, जिसका कोई वजूद ही नहीं है धरती के ऊपर। जैसे पूरी धरती पे जितने भी रेत के कण हैं, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का इतना भी अस्तित्व नहीं है। तो एक आदमी की क्या हस्ती होगी। अगर सूर्य के ऊपर हल्की सी हलचल आ जाए तो पूरी पृथ्वी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और पूरी पृथ्वी के ऊपर भूचाल आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो अब इस ब्रह्मांड में एक हस्ती ही क्या, आज मैं उस विश्वास के साथ कतई नहीं जी सकता हूं। लेकिन उस समय इतना विश्वास हो गया था कि जब कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, मई जून का समय था, उसी समय नाटो ने युगोस्लाविया पर युद्ध छेड़ रखा था, कोसोवो पर। लगातार बम वर्षा चल रही थी, चारों तरफ लाशें पड़ी थी, अग्निकांड हो रहा था। तब मैंने रात के 2 बजे, मैं बहुत दुखी हुआ इन चीजों को देख करके। साथ के साथ कारगिल युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसमें अमेरिका का दोनों तरफ से, दोनों युद्धों में इनमें पूरा उसमें रोल था। पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा था अमेरिका उस टाइम पे, और नाटो में भी शामिल था और बमबारी कर रहा था। तो तब मैंने रात को 2 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पत्र लिखा और उसे भेज दिया। इसी प्रकार क्या हुआ, क्योंकि इतना उत्साह था, ये था मन में कि हाँ, हम जो सोचेंगे वो बात सुनी जाएगी। क्योंकि हम इस चीज, जो हौसला एक अंदर में पैदा हो गया था, तो उसकी वजह से इस तरह के पागलपन में कर देता था। तो इसी तरह से एक दूसरी घटना में बताता हूं कि फिरोजपुर के हुसैनवाला बॉर्डर पर गया हुआ था मैं, जब कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने, जब वो फ्लैग सेरेमनी होती है, उस टाइम पे गया हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां काफी, इधर हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए थे, उस तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे, और दोनों वहां मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा नफरत फैली हुई है दोनों देश के लोगों में। तो मैं वहीं ध्यान पर बैठ गया था, मैं वहीं अंदर में सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे मालिक, ये दोनों देश के लोग आपके ही बच्चे हैं और इनको प्यार से मिलाओ। तो इनको, इनका अंदर का जो एक दूसरे का प्यार है उसको एक मेल हो जाए। तो उस टाइम पे उधर परवेज मुशर्रफ थे, इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वो इस तरह की कई बातें हुई, ये मैं कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या हुआ कि ये इस तरह की घटनाएं, हम ये जो इस तरह के, इसको पागलपन कहो या आत्मविश्वास कहो, तो इस तरह के ये काम हम कर देते थे। तो लेकिन आज वह विश्वास नहीं है। भीड़ से दूर जाने की इच्छा रहती है, एकांत चाहिए होता है। इस चैनल के माध्यम से भी मैं गुरुजी का ऋण उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रूहानी दौलत उन्होंने हमें बख्शी है, उसे बीज रूप में इस ब्रह्मांड में फेंक दूं, ताकि किसी के काम आ जाए। आज 100 साल 200 साल के बाद उनकी यह रूहानी दौलत हमारे साथ ही दफन ना हो जाए। तो इस विचार के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूं। राधा स्वामी।